उस सुबह कश्मीर की ठंडी हवा में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन उस फैसले की असली कहानी उस रात शुरू हुई थी जब भारत के सबसे खतरनाक सैनिक चुपचाप सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित एक आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर आतंकियों ने हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में गोलियों और आग की लपटों के बीच 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह हमला सिर्फ एक आतंकीय वारदात नहीं था, यह भारत की सुरक्षा और सम्मान को खुली चुनौती थी। दिल्ली में उसी रात लगातार हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गईं। प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसियां एक ही सवाल पर विचार कर रही थीं। क्या भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देगा या इतिहास बदलने वाला कदम उठाएगा? इसी दौरान एक गुप्त योजना तैयार हुई, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे दुनिया बाद में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानने वाली थी। लेकिन यह मिशन बेहद खतरनाक था। भारतीय सेना के विशेष बलों को रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा पार करनी थी, दुश्मन के इलाके में घुसना था और आतंकी लॉन्च पैड्स को नष्ट करके सुरक्षित वापस लौटना था। समस्या यह थी कि सीमा के उस पार सिर्फ आतंकवादी ही नहीं थे, वहां पाकिस्तानी सेना की चौकियां, थर्मल सेंसर और गश्त करती टुकड़ियां भी मौजूद थीं। अगर ऑपरेशन के दौरान सैनिक पकड़े जाते या गोलीबारी लंबी चल जाती, तो यह सिर्फ एक मिशन की असफलता नहीं होती, यह दो परमाणु ताकतों के बीच खुले युद्ध की शुरुआत भी बन सकता था। 28 सितंबर 2016 की रात, घड़ी ने जैसे ही आधी रात पार की, भारतीय कमांडो छोटे छोटे दलों में बंटकर चुपचाप एलओसी की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम बेहद सावधानी से रखा जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी आवाज भी दुश्मन को अलर्ट कर सकती थी। कुछ टीमों को घने जंगलों के रास्ते जाना था, कुछ को पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरना था, और हर टीम के पास एक ही लक्ष्य था, दुश्मन के लॉन्च पैड्स तक पहुंचना। करीब 3 घंटे की खामोश घुसपैठ के बाद भारतीय कमांडो अपने टारगेट के करीब पहुंच चुके थे। ड्रोन और खुफिया जानकारी पहले ही पुष्टि कर चुकी थी कि इन लॉन्च पैड्स पर कई आतंकवादी मौजूद हैं, जो जल्द ही भारत में घुसपैठ करने वाले थे। फिर वह पल आया। कमांडर ने रेडियो पर छोटा सा कोड वर्ड बोला और अगले ही सेकंड अंधेरे में धमाकों की आवाज गूंज उठी। ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और सटीक फायरिंग के साथ भारतीय सैनिकों ने लॉन्च पैड्स पर हमला बोल दिया। आतंकियों को समझने तक का मौका नहीं मिला कि हमला कहां से हुआ है, लेकिन तभी एक अनपेक्षित खतरा सामने आया। पास की एक पाकिस्तानी चौकी से हलचल शुरू हो गई थी। अगर वहां से भारी फायरिंग शुरू हो जाती, तो कमांडो दुश्मन के इलाके में फंस सकते थे, और यही वह पल था जहां एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। कमांडो टीमों को तुरंत फैसला लेना था, लड़ाई बढ़ाई जाए या तुरंत वापसी की जाए। ऑपरेशन के लीडर ने जोखिम लेते हुए तेजी से आखिरी लॉन्च पैड को भी नष्ट करने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो चुके थे। अब सबसे मुश्किल हिस्सा बचा था वापसी। कमांडो उसी खामोशी से एलओसी की तरफ लौटने लगे, लेकिन अब दुश्मन सतर्क हो चुका था। कुछ जगहों पर गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन भारतीय सैनिक पहले ही अंधेरे और भूगोल का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ चुके थे। कई घंटे बाद जब आखिरी कमांडो भी सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आया, तब सेना के ऑपरेशन रूम में पहली बार राहत की सांस ली गई। अगली सुबह भारत ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उसकी सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी लॉन्च पैड्स को नष्ट कर दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक संदेश था कि अगर भारत पर हमला होगा, तो जवाब भी सीमा के उस पार जाकर दिया जाएगा। लेकिन उस रात की सच्चाई यह है, अगर एक भी टीम पकड़ी जाती, अगर पाकिस्तानी सेना पूरी तरह सक्रिय हो जाती, या अगर कमांडो वापसी के दौरान फंस जाते, तो वही ऑपरेशन जो इतिहास में एक साहसी जवाब बन गया, शायद एक अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल सकता था। और यही वजह है कि 2016 की वह रात आज भी भारतीय सेना के सबसे जोखिम भरे और साहसी मिशनों में गिनी जाती है।